ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको बताता हूँ सच्चे मन से की हुई भक्ति की शक्ति। संगत जी, एक गांव था, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक मछुआरा था। वो डेली तालाब में जाता था और उस तालाब पे पाबंदियाँ रहती थी, मतलब सैनिकों की। वो इंतजार करता था कब सैनिक वहाँ से चले जाएं और कब वो जाके मछलियाँ पकड़े। तो वो हर रोज ऐसे ही करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो घुस गया, उसे लगा सैनिक नहीं है। और क्योंकि सैनिक गए हुए थे, राजा उस दिन शिकार करने आने वाला था, अपने तालाब को देखने आने वाला था, क्योंकि वो तालाब राजा का उनकी रानी की याद में बनाया गया था। और उसमें अच्छी अच्छी मछलियाँ थी और वो मछुआरा चोरी से पकड़ता था और ले जाता था और डेली उन्हें बेच के अपना खाना पीना करता था उससे। तो एक तो जैसे वो मछलियाँ पकड़ रहा था, उसने जाल फेंका, उसने में उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, सैनिकों की आवाज़ सुनाई दी कि राजा आ गया, आज तो तेरा खेल खत्म। तो संगत जी, उसने फटाफट क्या किया, जो तालाब के बाहर जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी, उसने अपने पूरे शरीर पे लगा के और तपस्या का बेस धारण करके बैठ गया, आसन लगा के। तो राजा जी ने जैसे देखा, कह रहा सैनिकों रुको। राजा जी उतरे हैं, उनके आगे और अपने सैनिकों को बोला कि ये देखो, एक तपस्या अपनी तपस्या कर रहा है, तो इसे विघ्न मत डालो। इनके राजा जी के आगे मत्था टेका और एक सोने से भरा थैला, सोने के सिक्कों से भरा बहुत बड़ा थैला उसके आगे रख गया। और वो थोड़े और फिर राजा और अपने सैनिकों के साथ लौट गए। तो उन्होंने आँख खोल के देखा तो उसके सामने सोना ही सोना, सोना ही सोना। तो वो कह रहा, तो उन्होंने जब जाना, क्योंकि उससे पहले वो नास्तिक थे, चोरी चकारी धर्म करना उसमें उनका विश्वास था है। लेकिन उन्होंने जब 5 मिनट, मतलब अपने जीवन के 5 मिनट से 10 मिनट प्रभु का सिमरन में वो बैठे, आसन लगा के, मिट्टी लगा के उनको दिए, तो परमात्मा ने कितना दिया। तो उसने सोचा, जब मैं परमात्मा ने मुझे सिर्फ 5 या 10 मिनट में इतना दे दिया, तो अगर मैं परमात्मा के लिए और वक्त निकालूंगा, परमात्मा का सिमरन करूंगा, भक्ति करूंगा है, तो मेरे को कितना मिलेगा। तो उसके बाद वो बहुत प्रसिद्ध सिद्ध में से एक सिद्ध बने, महात्मा बने। उनको लोग लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। सो संगत जी, जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। परमात्मा का सच्चे दिल से शुक्राना करोगे, आत्मा से शुक्राना करोगे, परमात्मा विश्वास रखोगे गुरु जी पे, आपको भी वो सब कुछ मिलेगा। पाठ को जरूर सुने एंड तक, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन संगत डेली बेसिस पे सुन रही है। हम हर संगत का कमेंट चेक करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। कोई अगर संगत जी कमेंट करती है, हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे चेक ना करें। तो संगत जी, हम हर संगत का कमेंट चेक करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्यारा सा कमेंट जरूर कर लें और पाठ की सेवा को व्यर्थ न जाने दें, इनका लाभ उठाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भगत राजा चंद्रसेन तथा गो बालक श्रीकर की कथा। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदरपूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भगत और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे शुद्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उन श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, तो घर आने पर उसने कौतूहल वश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर
दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुका। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था, अतः बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसने शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे देखा। तब उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा तो उसने क्रोध में आकर उससे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने उस शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी श्यामगिरी पूजा श्यामगिरी नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोज से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार पुणे घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तो उसने देखो आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा कि उसका वह शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया और मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने से बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन ने के उस पुत्र ने देखा कि वह उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन श्यामगिरी सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां जब सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा, फिर वह उस भवन के भीतर गया और जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे थे और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहिल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहाँ आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतोष करने वाला था देखा। मंत्री और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों के से प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मण उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्मा देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर खड़े हुए राजा ने प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर वह आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्रित हो आपस में इस प्रकार बोले कि ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी इतने शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे। उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः उस इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गो बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं
प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इस समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुका। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उस समय उनके बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। वह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे। उनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से वह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूपवान राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के इस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भयकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आगे ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। वहां तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान का उपदेश पाकर धर्मक ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आखान कहा गया जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। वह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा सर्व की प्राप्ति कराने वाला है। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव उनकी महिमा का वर्णन ऋषियों ने कहा कि माँ बागसूत जी आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत तथा कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपाते पातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूर्य जी बोले, महर्षियों ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञा के ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। जो इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल राज ने सामने खड़ा होगा उनकी यह अभिमान भरी बात है सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा कि आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि भैया तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। इसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु उसके शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। सूर्य जी कैसे हैं? ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है ऐसा सोचता हम मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा ऐसा हार्दिक निश्चय करके कि वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपने तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखा जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उनसे बोले, विंध्या तुम मनोवांछित मन मांगो, मैं भक्तों की अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। विंध्या बोला, देव सर प्रभो सदा आप ही भक्त वत्सल है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे यह उत्तम वर दे दिया और कहा, प्रभुराज विंध्या तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए। शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए। पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उनकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों की अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए।
तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अभिष्ट कार्यों को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी कहते हैं कि महर्षि ओमकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सभी यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा।